हमारा वक्त हुआ है अब आप लोगों को बताने का कि आज हम लोग अपने प्रोग्राम में किस बात का जिक्र कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं आप लोगों को बताऊं एग्जैक्टली वो क्या चीज़ है, मैं आप लोगों को बताऊंगी वर्ल्ड के फर्स्ट सुपरमैन थे क्रिस्टोफर रीव्स, जो कि अमेरिकन बहुत फेमस एक्टर हैं, ऑथर भी हैं, प्रोड्यूसर भी थे। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया। सबसे ज़्यादा उनको जो मकबूलियत हासिल हुई वो थी उनके सुपरमैन के रोल से। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, उनके विजुअल्स चल रहे हैं। क्रिस्टोफर रीव्स का क्या ताल्लुक है हमारे शो से आज, वो ये है कि इनकी 1985 में एक शूटिंग के दौरान एक्सीडेंट हो गया था। ये हॉर्स बैक से गिर गए थे और इनकी कमर टूट गई थी और उस बैकबोन की वजह से ही वाज ऑलवेज ऑन द व्हील चेयर। यस, और व्हील चेयर पर रहे और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी और उनको तकलीफ़ का एहसास भी हुआ और लोगों की तकलीफ का भी एहसास हुआ। तो उन्होंने फंड करने शुरू किए बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक रिसर्चेस जिसमें हेल्प हो रही थी बैकबोन एलिमेंट्स की। और उसका एक बहुत टेक्निकल जार्गन वर्ड होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल रिसर्च पे उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया। ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल रिसर्च को तो छोड़ें, स्टेम सेल रिसर्च क्या होती है? स्टेम सेल रिसर्च हमारा आज का टॉपिक जो है वो यही है कि स्टेम सेल रिसर्च या स्टेम सेल थेरेपी आखिर क्या है। और सनिया हमारे साथ कौन है आज? मैं बताती हूँ हमारे साथ कौन है, क्योंकि स्टेम सेल थेरेपी इतना नोन वर्ड अभी तक हमारे यहाँ नहीं है, लोगों को नहीं पता होता है स्टेम सेल थेरेपी क्या है। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हैं क्रायोसेल की मार्केटिंग मैनेजर। अच्छा, ये क्रायोसेल वाहिद पाकिस्तान में इदारा है जो स्टेम सेल बैंकिंग का काम कर रहा है, जहाँ पे स्टेम सेल्स को प्रिजर्व किया जाता है और उसके बाद वो बच्चे जिनमें कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ है जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर उन्हीं स्टेम सेल्स के ज़रिए उनकी बीमारियों का इलाज किया जाता है। आई नो ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा मुश्किल है लोगों के लिए, हम लोगों के लिए भी था, लिहाजा हमने दावत दी है समन इस्माइल को, जो हमें असल में बताएंगी कि स्टेम सेल थेरेपी या स्टेम सेल ये जो बैंकिंग है इनको रखना, इनको प्रिजर्व करना, ये क्या है। अस्सलाम वालेकुम समन। थोड़ा सा दूर से बोलिएगा, आपकी आवाज़ बहुत सुंदर है। कैसी हैं आप? अल्लाह के शुक्र, ठीक ठाक। अच्छा समन, आप इस वक्त जिस कंपनी में काम कर रही हैं मुझे पता है वहाँ पे स्टेम सेल बैंकिंग हो रही है, वहाँ पे इसको प्रिजर्व किया जाता है। स्टेम सेल असल में है क्या? सनिया, स्टेम सेल्स बेसिकली हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिससे पूरी हमारी बॉडी डेवलप हुई होती है। बेसिकली यही स्टेम सेल्स हैं जिनसे हमारे सारे ऑर्गन्स बने, सारे टिश्यूज़ बने, डिफरेंट सेल्स बने, नर्व्स बनी हैं। ठीक है। स्टेम सेल्स हमारी बॉडी में अभी भी पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं, हर ऑर्गन में, लेकिन वो बहुत छोटी क्वान्टिटीज़ में होते हैं एक्सेप्ट बोन मैरो। बोन मैरो के अलावा पूरी बॉडी में बहुत कम क्वान्टिटीज़ में पाए जाते हैं। इसका फ़ायदा बेसिकली पर्पज़ ये होता है बॉडी में कि ये मैकेनिक का रोल प्ले करते हैं। जैसे कोई भी अगर हमारी बॉडी में कहीं डैमेज हो जाता है या सेल्स की ज़रूरत होती है तो वो स्टेम सेल से ड्राइव होकर वो सेल्स स्पेशलाइज सेल्स बन जाते हैं, या तो वो किडनी के लिए या हार्ट के लिए या लिवर के लिए। ठीक है। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हम लोग ज़्यादातर कैंसर्स के लिए पाकिस्तान में यूज़ हो रहा है, उसका एक ऑल्टरनेटिव है अम्बिलिकल कॉर्ड ब्लड स्टेम सेल थेरेपी। अम्बिलिकल ये क्या होता है फिर इसको? अम्बिलिकल कॉर्ड बेसिकली ये होती है कि जब बच्चा पैदा होता है तो जिस कॉर्ड से वो मदर से अटैच होता है वो अम्बिलिकल कॉर्ड कहलाती है। उस कॉर्ड का हम लोग ब्लड नॉर्मली तो हम लोग उसको डिस्कार्ड कर देते हैं आफ्टर बर्थ। बिल्कुल, हाँ, ज़्यादातर हॉस्पिटल में यही होता है। एग्जैक्टली, ठीक है, अब यही होता है मोस्टली पाकिस्तान में तो यही है बिल्कुल। लेकिन अब ये होने लगा है कि अब जो ब्लड है हम उसको डिस्कार्ड नहीं करते, उसको हम अपने पास कलेक्ट कर लेते हैं और उसमें से स्टेम सेल्स एक्सट्रैक्ट करके उस बेबी के लिए प्रिजर्व कर दिए जाते हैं ताकि थ्रू आउट द लाइफ कभी भी उसको कभी कोई क्रॉनिक डिजीज़ हो, जैसे कैंसर्स हैं या फिर कोई इंजरी हो गई है, एक्सीडेंट हो गया, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए वो स्टेम सेल्स उसमें इस्तेमाल होते हैं। कितने मुफीद होते हैं, मतलब क्या चांसेस होते हैं कि खुदा ना खास्ता कल को एक बच्चे को आपने उसके जो है वो स्टेम सेल्स से प्रिजर्व कर लिए, लेकिन कल को एक बच्चे को कोई भी बीमारी खुदा ना खास्ता कैंसर होता है या कुछ भी होता है तो उन स्टेम सेल से उसका इलाज हो सकता है? कितनी श्योरिटी है कि वो ठीक हो जाएगा उससे? सर, ये पेशेंट्स की कंडीशन से भी डिपेंड करता है कि कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि बिल्कुल ट्रीटमेंट हो जाता है, कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट अगर नहीं पूरा हो पाता उसकी लाइफ क्वालिटी इम्प्रूव हो जाती है। अगर कोई बंदा है जैसे किसी को पैरालिसिस है या फिर कोई इंजरी हो गई है, अगर वो टोटली बेड पर है तो एटलीस्ट ये कंडीशन हो कि वो बैठ जाए। हमें तो ये सिर्फ एक थोड़ी सी इंप्रूवमेंट लगती है, लेकिन जो बेड पे लेटा हुआ है और एक वो जो बैठा है तो उसके लिए तो थोड़ी सी भी इंप्रूवमेंट आप कह रही हैं कि अगर आ जाए तो, क्योंकि आपको पता है हर मेडिसिन हर किसी पे एक जैसा इफेक्ट नहीं करता। सही बात है। इसी तरह स्टेम सेल्स है कि अगर ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के लिए यूजफुल हो। ओके नाजरीन, हम स्टेम सेल की तो बात कर रहे हैं, इन्होंने हमें एक्सप्लेन किया बहुत सिंपल टर्मिनोलॉजी में कि स्टेम सेल एक्चुअली होता क्या है, किस तरह यूज़ किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे ये होगा, क्योंकि ये उसी वाहिद इदारे में काम करती हैं जहाँ स्टेम सेल, अब ये पूछना मैंने ये है कि दुनिया भर में तो स्टेम सेल
सेल रिसर्च, थेरेपी सब हो रही है। आपने जो कहा आई नो बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जिन लोगों को ल्यूकीमिया का अंदाज़ा है, ब्लड कैंसर जो होता है उसमें यूज़ होता है, या आपने बताया था गायनोकोलॉजिस्ट के साथ आप लोग काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, उससे पहले कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सलीम अहमद अर्ज कर रहा हूँ कराची से। सलीम साहब कैसे हैं आप? वेलकम टू चाय टाइम। अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक बेटा। आप लोगों को देख देख के बहुत खुश हो रहा हूँ। थैंक यू सो मच करीम साहब। आप कुछ कहना चाहेंगे? हमारे शो देख रहे हैं अभी आप? अभी तो मैं घर से बाहर हूँ, जब मैं निकल रहा था उस वक्त मैं काफी ट्राई कर रहा था, तो उसके बाद मैंने मिलाई कर, तो मैंने कहा मैं कम से कम इतना तो कर सकता हूँ कि CNBC पाकिस्तान के नौजवानों को, इन नौजवानों को, होनहार नौजवानों को मुबारकबाद तो दे सकता हूँ इतना अच्छा प्रोग्राम करने की। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो मच। और दुआगो हूँ आप लोगों के लिए कि आप इसी तरह अच्छे अच्छे अछूते मजमून के साथ आते रहें। और ये जब ये आज बुलवाया, किसको आप बच्चन का नाम सुना था मैंने? किसका नाम सुना था? किसका? बच्चन आपने? वो हम गॉसिप कर रहे थे। हम लोग अभिषेक बच्चन का बता रहे थे। वो ट्विटर पेज होता है ना, जो सोशल नेटवर्क है, उसके ऊपर लोग अक्सर कुछ ना कुछ मैसेजेस डालते रहते हैं रोजाना या घंटे। तो मैं बता रही थी लास्ट मैसेज अभिषेक बच्चन ने क्या डाला था। वो सबको हेलो हेलो कर रहे थे। ये थी खबर। हमारे गेस्ट कौन है? आज हम लोग बात कर रहे हैं स्टेम सेल रिसर्च के बारे में। पाकिस्तान में ये एक मेडिकल टेक्नोलॉजी है जो दुनिया भर में यूज हो रही है, और ये मुफ्लिस बीमारियों को क्योर करने के लिए हम लोग के पाकिस्तान में, अभी यही उनसे पूछने वाली हूँ कि पाकिस्तान में किस तरह से काम आता है स्टेम सेल और इनका इदारा क्या काम कर रहा है। क्रायो सेल की एक मार्केटिंग मैनेजर हमारे साथ यहाँ बैठी हुई है। तो बेटा ये रिपीट कब होगा आपका प्रोग्राम? हम लोग का सुबह रात में 2 बजे रिपीट होता है और फिर सुबह 7 बजे रिपीट होता है। कलीम साहब, अच्छा घर जाके मैं करूँगा। दुआएं आपके साथ हैं, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान के साथ। कलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। और हम गेटिंग बैक टू द सीरियस टॉपिक, ज़ायला को सवाल करें। हाँ, मैं क्वेश्चन यही पूछ रही थी आपसे, जो मैंने इनको भी यही बोला कि मुझे एग्जैक्टली हमें, हमारे ऑडियंस को भी जो देख रहे हैं, क्योंकि आई एम श्योर वो चाह रहे होंगे पूछना कि क्या है स्टेम सेल, तो आपने बता दिया क्या है। अब ये हमें बताएं कि पाकिस्तान में एग्जैक्टली स्टेम सेल का क्या पार्ट प्ले हो रहा है और क्या काम कर रहा है आपका इदारा? एक्चुअली ज़ाहिरा पाकिस्तान में अभी सिर्फ स्टेम सेल्स बैंकिंग स्टार्ट की है, वो भी हमारी कंपनी स्टार्ट की है। 1.5 साल हमें हो गया है यहाँ पर। बैंकिंग का पर्पस ये होता है कि आज जो बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनके स्टेम सेल्स प्रिजर्व कर दिए जाएं। ट्रीटमेंट्स अभी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन जो कर सकते हैं अफोर्ड और जो जा सकते हैं ट्रीटमेंट्स के लिए, जिनको ज़रूरत है, तो वो फ़ौरन जाके ट्रीटमेंट्स करवा सकते हैं। फ़ायदा उनका ये है कि उनके स्टेम सेल्स आज उनके पास मौजूद हैं, और जिनको अभी ज़रूरत नहीं है ट्रीटमेंट की, जो लेकिन पैदा तो वो आज हो गए। तो अगर उनको खुदा न खास्ता आगे कभी ज़रूरत पड़ती है 10 साल बाद, 20 साल बाद, तो इंशाल्लाह उस वक्त पाकिस्तान में ट्रीटमेंट अवेलेबल होगा। जब आप स्टेम सेल प्रिजर्व करते हैं तो उसके आप लोग मतलब कॉस्ट होती है, उसको कॉस्ट करते हैं आप लोग? उसकी कॉस्ट होती है $2000 से, which is $2000 तकरीबन 1.5-2 लाख तक हो जाता है। तो वो आप उनके स्टेम सेल प्रिजर्व करने के 1.5-2 लाख रुपए लेते हैं। वेरी नाइस। अच्छा नाजरीन, एक और वापस से हर प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं होती है, लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं, या फिर जो एजुकेशन, बेसिकली एक एजुकेशन का पार्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इस पर बात करेंगे समन, क्योंकि क्रॉनिक डिजीज से अगर 2.5-2 लाख के 1.5 लाख रुपये में आप इलाज करें तो उसके हवाले से बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेना है, बहुत सीरियस टॉपिक है, बहुत से लोगों को स्टेम सेल के हवाले से नहीं पता। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। जी वेलकम बैक इन चाय टाइम। हमारे साथ समन इस्माइल मौजूद हैं जो कि क्रायो सेल में इस वक्त काम कर रही हैं, और असल में ये लोग स्टेम सेल्स जो हैं वो प्रिजर्व करते हैं। मुझे जल्दी से एक सवाल करना था क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है। छोटे छोटे सवाल करना चाहेंगे आपसे। किन किन बीमारी, जैसे मैं ल्यूकेमिया के लिए कहा, ब्लड कैंसर के लिए मुफीद है, ठीक है, लेकिन और किन किन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है इसको प्रिजर्व करके? ठीक है, स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांट, इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर है, पैरालिसिस है, सेरेब्रल पाल्सी है, जो बच्चों में आपने देखा होगा पैदाइशी जिस्मानी और ज़हनी माजूरी होती है, और इस तरह की डिजीज जैसे मसल्स डिस्ट्रोफी है, मसल्स एट्रोफी है, जहाँ पे डैमेज है। स्पाइनल कॉर्ड की डिजीज़ के लिए भी जी, स्पाइनल कॉर्ड अगर डैमेज हो जाती है, जैसे किसी एक्सीडेंट में बोन मैरो इंजरी हो जाती है, उसके ट्रीटमेंट के लिए स्टेम सेल्स यूज़ होते हैं। मजीद इसके अंदर रिसर्च अभी चल रही है कि ऑर्गन्स डेवलप कर सकें, जैसे किडनी नेट पे पढ़े थे मैं कि दांत आप ग्रो कर सकते हैं या आप बाल ग्रो कर सकते हैं। बाल्डनेस का एक्चुअली है ट्रीटमेंट जिसमें आपके वो हो सकता है। इनफैक्ट एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स के लिए भी यूज़ हो रहे हैं स्टेम सेल्स। एंटी एजिंग एग्जैक्टली, हेल्दी रखेगा ना आपको, हेल्दी रखेगा, क्योंकि आपकी स्किन भी अगर बर्न हो जाती है तो उसकी रीजनरेशन के लिए स्टेम सेल। ठीक है। अच्छा एक सवाल जल्दी से कि अगर कोई माँ है
उसका जो बच्चा है उसका आपने स्टेम सेल्स प्रिजर्व कर लिए, एक माँ ने करवा दी कि ठीक है कल को खुदा ना खासा कोई बीमारी होती है तो स्टेम सेल के जरिए उसका इलाज किया जा सकता है। तो मुझे ये बताएं कि कितना मतलब चांसेस हम लोग बात करते कि होते हैं मतलब किसी किस्म की बीमारी हो, लेकिन मैं सवाल क्या करना चाहती थी? सवाल संध्या ये करना चाह रही थी कि अगर हम मेरा सपोजिंग, अब मेरा तो कोई बच्चा नहीं है मगर खुदा न खास्ता मेरे बच्चा इस तरह आपने स्टेम सेल उसका करा 1.5-2 लाख लेकर आपने इसको सर्व है बिल्कुल, और अगर वो बड़े होके उसको खुदा ना खास्ता या कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई बीमारी हो, मुझे से वो करना है और उस बेटे का नहीं, तो आप मुझे ये बताएं कि अगर उस बच्चे का क्योर हो सकता है और उस स्टेम सेल से आप किस किस को और क्योर कर सकते हैं? किस किस की बीमारी क्योर हो सकती है? एक्चुअली उस बच्चे के अलावा उसके बहन भाई, उसके पेरेंट्स के लिए भी यूज़ हो सकता है अगर वो मैच कर जाए। जिस तरह से हम ब्लड ग्रुप मैच करते हैं, अक्सर बहन भाइयों का भी नहीं होता और अक्सर रिश्तेदारों में हो जाता है, तो इसी तरह स्टेम सेल्स हैं कि या तो बहन भाइयों में फैमिली के लिए इस्तेमाल, लेकिन फैमिली के लिए ज़्यादा चांसेस होते हैं। जैसे बहन भाइयों के लिए 25% चांसेस होते हैं कि वो मैच कर जाए। लास्ट क्वेश्चन, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, ब्लड ग्रुप का कोई ताल्लुक है इससे? नहीं, इसमें HLA टाइपिंग टेस्ट होता है जिससे मैचिंग होती है। टाइपिंग टेस्ट होता है कोई? HLA टाइपिंग। ओके नाजरीन, हमारे पास सो सॉरी समन, एक्चुअली लाइव शो में यही होता है, टाइम बहुत कम था, लेकिन हम लोगों ने आप तक जितना अवेयरनेस पहुंचा सकते थे, मैंने उनसे ये पूछना था कि किस तरह लोगों में अवेयर कराते हैं, लेकिन आप लोग जाके रिसर्च करें, देखें, ऑनलाइन जाएं, खुद मुतमईन हो, अपने डॉक्टर से पूछें क्या है ये। एंड देन वी डेफिनेटली कॉल हर अगेन ऑन द शो। अब फिर हम बात करेंगे स्टेम सेल के हवाले से। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हम बात कर सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है और सेंसेशन की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर है। समन बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। हम लोग का टाइम ख़त्म होता है इस वक्त यहाँ। आई होप आप लोगों को थोड़ी बहुत जितनी हम इन्फॉर्मेशन दे सकते थे आपको फ़ायदेमंद होगी। आपके पास कोई ख़बर है, कुछ भी है, हमसे शेयर करना है, हमें लिखें city@cnbcpakistan.com पर या हमारे फेसबुक पेज पे जाके लिखिए। टाइम हुआ है बॉडी रॉक का। आप लोग रखें अपना बहुत सारा ख्याल। पाकिस्तान बजट के लिए ऑल द बेस्ट। हमारे तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।